यूं तो एनडीए ने 5 में से 3 राज्यों में जीत हासिल की है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जीत के मायने सबसे ज्यादा हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 49 साल बाद डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल कर ममता बनर्जी का किला ढहा दिया है। भाजपा की जीत का साक्षी बनने के लिए आगरा के एक होटल में प्रमुख कारोबारियों ने बड़ी स्क्रीन पर रिजल्ट पर नजर रखी। उन्होंने इस जीत का आगरा कनेक्शन बताते हुए इसे सनातन की जीत बताया। देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें से 2 राज्य पूर्वोत्तर के हैं और 3 राज्य दक्षिण के हैं, लेकिन उसकी आप हरक देख सकते हैं उत्तर भारत में है। हम इस समय आगरा में हैं। आगरा में ये वो तमाम लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का पश्चिम बंगाल में सपना देख रहे थे। और आज रुझानों को देखकर लगता है, क्योंकि अभी 10 या 12 राउंड की गिनती हुई है और क्लियर मैंडेट वहाँ बीजेपी को मिलता दिख रहा है। बीजेपी 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाती दिख रही है और लेफ्ट का सूर्य अस्त हो गया है हिंदुस्तान से, ऐसा लगता है, क्योंकि केरल में एक राज्य बचा था। और हमारे साथ ये लोग हैं। क्या उम्मीद आपको लगाई जा रही थी? आप सब व्यापारी लोग हैं, आप जाते हैं वहाँ, लोगों से बातचीत होती थी, तो क्या लग रहा था? निश्चित ही इस बार लोगों में एक जोश था अलग तरीके का। वहाँ जो एक जंगल राज चल रहा था वेस्ट बंगाल में और लोगों को ने मन बना लिया था परिवर्तन का, उसी का परिणाम है आज। और लोगों के बीच में आज बहुत उत्साह है। राजनीति से जुड़े हुए हैं आप लोग, आपको क्या लगता था जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ मेहनत कर रही थी और प्रधानमंत्री या चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह गृह मंत्री, वो वहाँ लगातार कैंप किए हुए थे? देखिए, सबसे पहले मैं देशवासियों को बहुत बधाइयाँ, शुभकामना देना चाहूँगा कि ममता के डर से वहाँ की महिलाओं ने, युवाओं ने निडर होकर मतदान किया और टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील ठोक कर ममता को उसमें दफन कर दिया। और पूरे सनातनी भाइयों को जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहाँ जीती है, मैं तो बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। साथ ही जनता इस प्रशासनी से परेशान थे। जिस तरीके से हिंदुओं को ऐसे कत्लेआम किया, लोगों में इसके प्रति आक्रोश था। और माननीय मोदी जी और भारत सरकार की योजना थी और हमारे संगठन ने जिस तरीके से बूथ तक काम किया, जितना हमारा बूथ मजबूत हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया और हम लोग विजय हुए। देखिए, भाजपा जो भी चुनाव लड़ती है वो युद्ध स्तर पर लड़ती है। तो वहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो हालत थी, वो इस बार जो SIR का जो काम हुआ उसमें 27 लाख जो वोट कटे, वहाँ के जो फर्जी वोट थे, वोट नहीं कटे, जो फर्जी वोट थे। तो उससे मुझे लगता था कि 5-6 महीने पहले भाजपा चुनाव जीत गई थी, क्योंकि वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ थी। जो फिर वो आरजीकर वाला जो मामला हुआ, उससे भी एक बहुत महिलाओं का बहुत सपोर्ट मिला इस बार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का कनेक्शन आगरा से भी है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ा श्रेय आगरा को जाता है, क्योंकि पॉलिसी के जनक जो EC कमिश्नर होते हैं ज्ञानेश जी, उनका जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने डिसीजन लिए, जिसके कारण हम SIR को सक्सेसफुल कर पाए। जहाँ जहाँ सेंट्रल फोर्सेस की ज़रूरत थी उनको लगा पाए, प्रशासनिक जो फेरबदल होनी थी वो हो पाए। और आपको मालूम है, इस रणनीति के बिना कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसी का प्रतिफल हम देख रहे हैं कि मानते हैं कि सनातन की और हम जो मानते हैं कि धर्म की, राष्ट्रवाद की जीत है तुष्टीकरण पर इसके साथ ही हर वर्कर की, हर वोटर की भाजपा के लिए जो विश्वास जगाने के साथ जो प्रशासनिक जो आप कह रहे हैं, वो इसका श्रेय ज्ञानेश जी को जाता है। भाजपा ने काफ़ी लोगों के अंदर जागृति और अपनी मेहनत और रणनीति के तहत लोगों के अंदर विश्वास जगाया। उसी का परिणाम है कि आज भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। ये मेरे ख्याल से वहाँ पे जो महिलाओं की जो असुरक्षा की भावना हुई और जो उन लोगों को इनसिक्योरिटी हुई, इसी वजह से वहाँ की महिलाओं ने मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा जो वोटिंग की है, तो उसका ये नतीजा है जो बीजेपी जो है जीत पाई है। क्योंकि वहाँ के जंगल राज से ये मुक्ति मिली है, ये होना बहुत ज़रूरी था। 5 राज्यों में चुनाव थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र थी वो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो विधानसभा सीटों के लिहाज से आता है और लोकसभा सीटों के लिहाज से आता है, वो है पश्चिम बंगाल। वो भारतीय जनता पार्टी उस पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए 2016 से ही कोशिश कर रही थी। 2016 में 3 सीटें उनकी मात्र आई थी और 2021 में 77 सीटों तक वो पहुंचे थे और 2026 में उन्होंने पश्चिम बंगाल का किला फतह कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी का अब जो सूर्य है, अब उत्तर से लेकर पश्चिम, दक्षिण से लेकर पूर्व तक लगातार सूरज बढ़ता जा रहा है। उसकी जो प्रचंडता है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ सेटबैक है, लेफ़्ट के लिए सेटबैक है, यहाँ DMK के लिए भी। वहाँ TB के जो थलापति विजय की जो पार्टी है, 2 साल में ही उन्होंने वहाँ
जीत दर्ज करती नज़र आ रही है और कांग्रेस के लिए थोड़ी सी राहत की बात लेफ्ट का जो किला ध्वस्त करके केरल से आई है। और आगरा में आप लोग देख सकते हैं कि कितना उत्साह लोगों में था। ये तो एक महज कुछ लोग हैं, लेकिन ऐसा ही उत्साह आगरा में पश्चिम बंगाल की जो रिजल्ट को लेकर था। यहाँ तैयारी की थी, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक होटल है और होटल में पूरी व्यवस्था लोगों ने की है कि किस तरीके से एक साथ वो पश्चिम बंगाल की विजय को सेलिब्रेट करें, क्योंकि उनको विश्वास था कि पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। अपने साथी इकबाल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।